राम मंदिर पर मुनव्वर राणा ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। रंजन गोगोई को राज्यसभा सीट देने पर भी उठाए सवाल। भले ही राम मंदिर के निर्माण की नींव रख दी गई हो, लेकिन इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शायर मुनव्वर राणा ने इस मामले में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को निशाने पर लिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2019 में राम मंदिर पर दिए गए ऐतिहासिक फैसले पर विवादित बयान दिया है। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान मुनव्वर राणा ने कहा कि तत्कालीन CJI रंजन गोगोई जितने कम दाम में बिके, उतने में हिंदुस्तान की एक वेश्या भी नहीं बिकती है। ये वही मुनव्वर राणा हैं जो मशहूर शायर राहत इंदौरी के साथ मंच साझा कर चुके हैं। राहत इंदौरी की हाल ही में कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। मुनव्वर राणा अक्सर मां पर शायरी सुनाते हैं। मुनव्वर राणा ने रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य बनाए जाने पर भी आपत्ति जताई और कहा, राम मंदिर पर उनका फैसला अच्छा था या बुरा यह अलग बात है, लेकिन उन्हें राज्यसभा की सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा, राम मंदिर मामले में न्याय नहीं हुआ बल्कि धोखाधड़ी हुई। अपने बचाव में उन्होंने यह भी कहा कि वह आरोप नहीं लगा रहे हैं बल्कि फैक्ट कह रहे हैं, यही सच्चाई है। मुनव्वर राणा ने इस पूरी बहस में रामायण को भी उदाहरण के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि जहां भगवान राम ने वचन के पालन के लिए अपनी गद्दी तक छोड़ दी थी, वहीं रंजन गोगोई ने अपने पद की भी प्रतिष्ठा नहीं रखी। मुनव्वर राणा ने अपने बयानों पर माफ़ी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं है। माफ़ी मांगने का अर्थ है कि हम भी बिक गए और थक हार कर बैठ गए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर ऐतिहासिक सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय पीठ का गठन किया था, जिसने गहन सुनवाई के बाद इस पर फैसला किया। लेकिन इन सब के बावजूद मुनव्वर राणा ने इसे भारत का आंतरिक मामला मानने से भी इनकार कर दिया और कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि क्या हुआ, लेकिन कहने के लिए कोई भी मुल्क कह दे कि फलां मेरा अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा कि दिलों में जो नफरतें होती हैं उसका क्या। राणा ने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां हर शताब्दी में कोई न कोई महात्मा पैदा हुए हैं, कोई साधु संत या सूफी फकीर पैदा हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा की जो सीट 1 करोड़ या 50 लाख रुपए में बिकती थी, उसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बेईमानी कर दी। उन्होंने रंजन गोगोई की तुलना तानाशाह, हिटलर और मुसोलिनी से भी की। राणा ने आगे कहा, अगर आप किसी मौलवी से तावीज़ लिखवाते हैं तो वो रुपये नहीं लेता है, 1 कप चाय तक नहीं पीता है। इसकी तुलना उन्होंने रंजन गोगोई द्वारा राज्यसभा की सदस्यता लेने से करते हुए पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ। इस मामले में 2 लोगों ने मिलकर फैसला कर दिया, सब गलत हुआ और सब कुछ अपनी मर्जी से कर दिया गया। इससे पहले मुनव्वर राणा ने मांग की थी कि अयोध्या के धन्नीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए जो 5 एकड़ ज़मीन मिली है, वहां भगवान राम के पिता राजा दशरथ के नाम पर अस्पताल बनवाया जाए। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा दी गई या ज़बरदस्ती हासिल की गई ज़मीन पर मस्जिद नहीं बनता। उन्होंने मस्जिद के लिए रायबरेली में अपनी 5 एकड़ की ज़मीन भी ऑफर की थी। उधर मुनव्वर राणा के इस बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार सलम मनी त्रिपाठी ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ताउम्र मां के नाम पर संवेदनाओं की भरपूर कमाई खाने वाले एक शायर की खाल में छुपा रंगा सियार देखिए, एक नारी और देश की सर्वोच्च अदालत के लिए इनकी जुबान देखिए, फिर गद्दार कहो तो कुंठित आत्माएं तरफ उठेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।